बहुत समय से वो मंत्रा चैंटिंग कर रही हैं और उनको किसी गुरु ने मंत्र नहीं दिया है, उन्होंने इंटरनेट पे ही कहीं पढ़ हाँ कर जी। मंत्र दिया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो आखिर मंत्र कैसे संचालित होते हैं, मंत्र कैसे काम करते हैं? ओके, देखो आजकल ना ये हो चुका है कि मेरी लाइफ में मेरे मैरिज नहीं हो रहे हैं, अब वो आएंगे, मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कोई मंत्र दे दो, मेरे पैसे अटक गए, आई एम बैंकरप्ट, वो पैसे वापस लेके आने, कोई मंत्र दे दो। अब यहाँ पर एक बेवकूफी देखो लोगों की, वो ये कहते हैं आके कि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, मेरे पैसे जो है वो अटक गए हैं, आप मंत्र दे दो। एक आध्यात्मिक इंसान को पैसों से क्या लेन देन, समझ रहे हैं? कोई अगर स्पिरिचुअल है, उसको ये सारी चीजें तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है, वो अपनी लाइफ को इजीली हैंडल कर सकता है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो बस स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए मंत्र कि जिनसे उनका सेल्फिश नेचर फुलफिल हो सके, है ना? तो अब कोई भी मंत्र उन्होंने उठा लिया इंटरनेट से, उनका कोई सेल्फिश नेचर है, उसे फुलफिल करने के लिए मंत्र जाप शुरू कर दिया। अब उन्हें पता नहीं है कि मंत्र जाप करना कैसे है ना? मंत्र करने के लिए भी अलग अलग, जो मैंने नाक वाली आपको बताई चीजें शुरुआत में, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है और कौन सा मंत्र आपको करना है। वो सब इंटरनेट पे कौन कौन बताएगा? कोई नहीं। रैंडमली अगर आप गूगल पे आज भी सर्च करेंगे कि मेरी मैरिज नहीं हो रहा है तो मैं कौन सा मंत्र करूं, मंत्र मिल जाएगा। तो उन्होंने मैरिज राजसिक तामसिक ले लिया, मंत्र काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से गुरु की आवश्यकता होती है मंत्र में। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो क्या करेंगे? तो हमारे पास कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें गुरु की जरूरत नहीं है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो जाए, इनमें किसी हाई लेवल गुरु की जरूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, राइट? गायत्री मंत्र हो जाए, है ना, इसमें भी गुरु की जरूरत नहीं है। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, गायत्री मंत्र करो। अगर थॉट्स में कुछ और होगा तो गायत्री मंत्र अगर करोगे तो वो जो चल रहा है वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना वेद विचार है, तो वेदों की माँ यानी गायत्री। तो गायत्री जब अंदर चली ब्रह्मा जी के, तो वहां से जो उनके विचार थे यानी वेद, वो मैनिफेस्ट हो गए और ब्रह्मांड बन गया। तो ये है गायत्री मंत्र का साइंस। तो इसी वजह से ये कहने लगे कि गायत्री मंत्र करने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको सेफ साइड में रखने के लिए, क्योंकि गुरु को पता है कि आपके दिमाग में क्या है, और गुरु तब कहेंगे अब बेटा तुम गायत्री मंत्र करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम कोई मोह माया में नहीं हो। लेकिन अगर आपको पता है ऑनेस्टली कि आपका दिमाग साफ है, आपको कोई गलत सेल्फिश नेचर नहीं है, और आपको बस किसी और की भलाई के लिए कोई मंत्र करना है, तो गायत्री है, महामृत्युंजय है, ओम है। ओम जैसा क्या मंत्र हो सकता है? ब्रह्मांड की ध्वनि है ना, क्योंकि वो आपकी टंग कहीं टच नहीं होती और वैसे ही वो 3 आवाज निकलते हैं। तो ऐसे मंत्र करो, इससे हो जाएगा सब कुछ। अलग अलग ढूंढोगे, खिचड़ी बन जाएगी, एक डिश में 5-6 चीजें रखोगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना समझ नहीं आएगा, और वो सारा वेस्ट हो जाएगा, है ना? और अगर अंदर भी गया तो अंदर भी सब कुछ बिगाड़ेगा, सिस्टम पूरी डाइजेस्ट नहीं होगा। वही मंत्र का साइंस है। इतना सारा इंटरनेट पे है, वो मत करो। इंटरनेट पे पढ़कर आप सर्जरी नहीं कर सकते। बिल्कुल, दैट्स द थिंग जो स्पिरिचुअलिटी में भी लागू होती है। जी, योग, अध्यात्म, इन सब की बात हो रही है, थोड़ा सा पुराने उसमें जाएंगे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, सबको पता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा भी जाता है उनके बारे में। तो कलयुग में क्या अष्ट सिद्धियों का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी के पास अष्ट सिद्धियां हैं क्या? क्योंकि योग में पिछली बार मैं एक इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि योग में एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो आपका टारगेट नहीं होता है कि उससे ऊपर आपको बढ़ जाना होता है। तो क्या अभी कोई ऐसा है जिसके पास अष्ट सिद्धियां हैं और कोई इस्तेमाल भी कर रहा है? सिद्धियां तो होती है ना, लेकिन जैसा हम फैंटेसीज की कार्टून वगैरह बना दिए हैं ना लोगों ने, उसमें जैसा दिखाया जाता है वैसे रियलिटी में सिद्धियां नहीं होती है। हाँ, अगर किसी का माइंड रीड करना है तो आज हम देखते हैं मेंटलिज्म का बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर मेंटलिज्म की बात होती है कि लोग एक दूसरे का माइंड रीड करते हैं, है ना? ये भी एक हद तक वैलिड है ना? इसी प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां हैं कि आप देखते हो हनुमान जी पूरे हवा में उड़ जाते थे, वो एक पूरी हाई लेवल की चीज है ना? लेकिन आज भी ऐसी सिद्धियां हैं जहां कोई अब नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं जहां बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो लेविटेट करते हैं। वो सारी चीजों के पीछे एक योगिक साइंस ही है कि लेविटेट भी कैसे कर लेते हैं। ये हमारे अंदर एक कुंडलिनी होती है ना, एनर्जी जिसकी मैं बात करता हूँ, ये एनर्जी जब राइज होती है ना तो वो बहुत फोर्स से राइज होती है, तो उतने फोर्स से राइज होती है कि आपको थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लेती है। दैट्स सिद्धि। लेकिन सिद्धि किसी भी योगी का मोटिवेशन नहीं होता है, सिद्धि किसी को पानी नहीं है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वे में हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, वैराग्य स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनाते हैं,
अब सिद्धि फिर से, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में पैसा हमारे लिए मोह माया है, वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में सिद्धियां भी मोह माया है। अच्छा। है ना? अब सिद्धियां आपने इकट्ठा कर ली, उसका मतलब क्या है? हमें तो सब कुछ छोड़ना है। तो सिद्धियां उन्हीं लोगों के लिए होती है जो स्पिरिचुअलिटी का गलत उपयोग करना चाहते हैं, है ना? और अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आकर सिद्धियों को पाना चाहते हैं। सिद्धियां इस शरीर में है, हमें पानी नहीं है। हम सिद्धियों से दूर चले गए। जैसा मैंने कहा कि हम इस शरीर में जब जन्म लेते हैं तब सात्विक होते हैं, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है। बच्चे कहते हैं ना सबकी बच्चे भगवान का रूप, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि तब हम प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, हमारे अंदर कोई दुनिया की मोह माया की समझ होती नहीं है, तो एकदम सिंपल वे में हम लाइफ जी रहे होते हैं। तो वो एक बच्चा भगवान का रूप, सात्विक फॉर्म। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इस शरीर से, इस आत्मा से दूर जाते रहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझाता हूँ। हम इससे दूर चले जाते हैं, मतलब हम इकट्ठा करते जाएंगे कुछ, हमारी लाइफ में पैसा आ गया, लव आ गया, लस्ट आ गया, काम वासना आ गई, तो हम अपने आप से दूर चले गए, है ना? जैसे आप आज देखिए कि अगर मैं कहूँ ध्यान करो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आंखें बंद होती है, जो ये सब इकट्ठा किया है हमने, वही दिमाग में आना शुरू हो जाता है, तो हम दूर चले गए। अब अगर धीरे धीरे चीजें छोड़ते आओगे, जितनी आवश्यक है उतनी चीजें रखो, जितनी छोड़ते आओगे उतना आप इसके नजदीक आ जाओगे फिर से, तो वही सिद्धि है। जैसे आप में और क्षमता है तो अपने माँ बाप को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, है ना? लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें एक मटेरियल लाइफ को भी जीना है। अगर इतनी औकात है तो अघोरी बन जाओ, सब कुछ छोड़ के शमशान में रहने लगो, तो आप इसके और नजदीक आ जाओगे। अब अघोरी में भी और डीप जाना चाहते हो तो आप इसके अंदर चले जाओगे, अपने आप में फिर हो जाओगे, और अंदर चलते गए, इस शरीर को भी त्याग दिया, उसे समाधि हम कहते हैं। तो ये सब कुछ पाना नहीं है, ये सब कुछ तो है, हमें बस खोना है। जितना खोगे उतना स्पिरिचुअलिटी आप पाते जाओगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी वहां है, मुझे वहां जाना है। वहां तो आप हो और वहां जाकर उल्लू बन के बैठे हो। सब कुछ छोड़ते छोड़ते आओ, स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, सिद्धियां मिल जाएगी, तो वो आपको मिलेगी। एक नॉर्मल आप साधना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे सिद्धि आपको मिलेगी, छोटी सी सिद्धि की। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि अगर ये मूर्ति है भगवान की, ये मूर्ति क्या कहना चाहती है, वो और किसी को समझ नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ सिद्धि, ठीक है? इसी वजह से हनुमान जी का एक मंत्र है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। तो समझाया गया यहाँ पर कि हनुमान जी की भक्ति करते समय सिर्फ हनुमान जी आपको पावर नहीं देते हैं, हनुमान जी बुद्धि भी देते हैं, लेकिन वो आजकल लोग नहीं देखते हैं। हनुमान जी सिर्फ पावर देते हैं। तो सिद्धियां छोटी छोटी आपको मिलती है अपनी लाइफ में, लेकिन हम ये फैंटेसी में जो जीते हैं कि ऐसी सिद्धि मिल जाएगी, वैसी मिल जाएगी, उसके लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंदर जा सको अपने। अब वो कुछ लोग हैं जो गुप्त रहते हैं, गुप्त साधना करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ के बाहर जाते हैं और अपना काम करके फिर से इस शरीर में आ जाते हैं। इसको योग निद्रा भी कहा गया है हमारे कल्चर में। तो अगर वो शरीर को हिला देगा कोई इंसान, जब वो अपने शरीर से बाहर है, तो वो फिर से अपने शरीर में नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से वो गुफाओं में रहते हैं। Are you talking about out of body experience? एस्ट्रल ट्रैवल, राइट? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी है ना, वो रियलिटी में हो सकता है। इसी वजह से गुफाओं में लोग जाते हैं अपनी साधना करने, क्योंकि गुफाओं में कोई ह्यूमन नहीं है, कोई और नहीं है जो उनके शरीर को कुछ हानि पहुंचाए। तो जब वो अपने शरीर में नहीं है, व्हेन दे आर समवेयर एयर इन अनदर डायमेंशन, तो उनका बॉडी सेफ रहे, वो इसी वजह से गुफाओं की जगह चूज करते हैं। अब जाकर वहां देखो, सिद्धियां वहां सारी अवेलेबल है, बट हम नहीं जा सकते ना, हमें डर लगने लगेगा थोड़ा। अगर शमशान में जाएंगे तो लोग कांप जाते हैं, तो वो तो बहुत दूर दूर की बात है। आपने ये नई बात बताई आज कि अगर बॉडी को कोई हिला दे तो वो आत्मा दोबारा से योगी की प्रवेश नहीं इसी वजह से हम बॉडी को जला देते हैं। और कोई कल्चर में नहीं जलाते ना बॉडी को, हम जला देते हैं तुरंत। जैसे मृत्यु हुई कुछ घंटों के बाद, पहले तो थोड़े टाइम में जला देते थे, अब तो थोड़ा वेट करते हैं, लोग फॉरेन से आते हैं, वो सब होता है। इसी वजह से हम जलाते हैं शरीर को, ताकि वो शरीर को हम खत्म कर सके, ताकि अगर कोई कार्मिक एनर्जी अभी भी बची है उसकी, तो वो फिर से ना आए। और इसी वजह से उनके राख को, उनकी अस्थियों को हम गंगा में बहाते हैं। इसके पीछे ये साइंस है, वरना क्या जरूरत गंगा में बहाने की। लेकिन हो सकता है कि उन राख का यूज करके कोई अघोरी या कोई ब्लैक मैजिक आपकी फैमिली पे करना चाहता है, ही कैन डू दैट।